जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है 6 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो के की पॉइंट्स को देखिए। यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी आती है, सभी के लिए यह वीडियो लाभदायक है। खास तौर पर सीटेट के एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है। एनसीईआरटी हम सभी पढ़ते हैं, पर रिवीजन न करने की वजह से पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आइए साथ रिवीजन करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे? अतीत की खोज, क्लास 6। रसीदा का सवाल, हम अतीत को कैसे जान सकते हैं? कल क्या हुआ यह हम रेडियो या अखबार से जान सकते हैं, लेकिन 100 या 1000 साल पहले क्या हुआ यह कोई कैसे जान सकता है? आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के किनारे, सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा और सोन नदियों के किनारे। यह सब भी जितनी भी सभ्यता है किसी न किसी नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। जैसे कि नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई है। और इतिहास केवल समय की कहानी नहीं है, बल्कि भूगोल की भी है। आइए इन 4 प्रमुख क्षेत्रों की यात्रा करें जहां मानव सभ्यता ने आकार लिया। नर्मदा नदी कुशल संग्राहक और आखेटक। भोजन का संग्रह। ये लोग आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादकों का संग्रह करते थे। आखेट यानी कि शिकार। अपने भोजन के लिए वे जानवरों का शिकार करते थे। काल, लाखों वर्ष पूर्व से लोग इन नदी के तट पर रहते थे। कृषि का आरंभ, 8000 वर्ष पूर्व का बदलाव। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाया गया। भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। लोग गांव में रहने लगे। गारो और विंध्य पहाड़ियां। कृषि का और विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। नगरों और साम्राज्यों का विकास। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी, सिंधु नदी। आरंभिक नगरों का विकास। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 2500 वर्ष पूर्व गंगा और सोन, विशाल साम्राज्यों का उदय। गंगा के दक्षिण और मगध, वर्तमान बिहार, एक बहुत शक्तिशाली राज्य बना। लोग यात्राएं क्यों करते थे? जीविका के लिए, रोमांच के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, व्यापार के लिए और ज्ञान के लिए। लोग जीविका के लिए, काम की तलाश में तथा प्राकृतिक आपदाओं तथा बाढ़ या सूखा के बचाव से यात्राएं करते थे। रोमांच के लिए, नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्राएं करते थे। विजय, सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए यात्राएं करते थे। व्यापार, व्यापारिक काफिलों और जहाजों में मूल्यवान वस्तुएं लेकर यात्राएं करते थे। ज्ञान, धार्मिक गुरु शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। हमारे देश के नाम, इंडिया और भारत। इंडिया इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने हिंदू को हिंदोस या इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत, इस नाम का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी में मिलती है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। अतीत को जानने के स्रोत, इतिहासकार के उपकरण, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य। पांडुलिपि हस्तलिखित पुस्तकें होती हैं। अभिलेख कठोर सतहों पर खुदे हुए होते हैं तथा पुरातात्विक साक्ष्य वस्तुएं और अवशेष जो हैं वे पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। हम अतीत की जानकारी इन 3 प्रमुख स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। लिखित स्रोत से, पांडुलिपि बनाम अभिलेख। पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई। लैटिन शब्द मेन्यू का अर्थ होता है हाथ। ताड़ के पत्तों या हिमालय के भूज्र पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। महाकाव्य, कविताएं, नाटक। नाजुक कीड़ों ने खाली, कुछ नष्ट हो गई। अभिलेख, पत्थरों या धातुओं पर उत्कीर्ण खुदे हुए लेख।
पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखी जाती थी। शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली और विजय विवरण इत्यादि लिखे जाते थे। अत्यधिक टिकाऊ, सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहते थे। पुरातात्विक साक्ष्य, जमीन के नीचे का सच, इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और मोहरे इत्यादि सभी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जानवरों, चिड़ियाओं और मछलियों की हड्डियां, जिससे पता चलता है कि लोग क्या खाते थे। अतीत, एक या अनेक शासक, राजा रानी अपने विजयों और कार्यों का लेखा जोखा अभिलेख रखते थे। उनका जीवन इतिहास में दर्ज है। आम लोग, किसान, पशुपालक, मछुआरे या संग्राहक अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, जैसे कि अंडमान द्वीप के लोग। अलग अलग समूहों के लिए अतीत के मायने अलग अलग थे, इसीलिए हम इतिहास को अतीत बहुवचन कहते हैं। तिथियों का मतलब ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट और एडी। ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले को बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहा जाता है। यहाँ तिथियां उल्टी गिनी जाती है। और एडी एनो डोमी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। उदाहरण 2000 वर्ष का अर्थ ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद है। महत्वपूर्ण तिथियों का सारांश। 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। सुलेमान और केथर पहाड़ियों तथा बिंद पहाड़ियों। 4700 वर्ष पूर्व प्रथम नगर का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता। और 2500 वर्ष पूर्व विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ, गंगा घाटी और मगध का बड़ा साम्राज्य। अतीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह भूगोल, यात्राओं, पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों को जोड़कर बनाई गई एक विशाल पहेली है। कहाँ, कैसे, कब, ये सभी इतिहास को जानने के स्रोत हैं। नदियां और पहाड़ियों के पास स्रोतों और साक्ष्यों से, ईसा पूर्व और ईसा की गणना से, इतिहास की इस जासूस की मेज की आपकी खोज अभी शुरू हुई है। इतिहास के धागे एक निरंतर खोज। कहाँ? नदियों और पहाड़ियों ने हमारी बस्तियां और यात्राओं की दिशा दी। कैसे? पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों ने अतीत के मूक रहस्यों को आवाज दी। कब? तिथियों के गणित में बिखरी हुई घटनाओं को एक स्पष्ट कहानी में पिरोया। इतिहास केवल गुजरे हुए कल की सूची नहीं है, बल्कि यह समझने की एक वैज्ञानिक कला है कि हम आज जो हैं वह कैसे बने। रसीदा अखबार पढ़ रही थी। अचानक उनकी निगाहें एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अतीत के रहस्यों को सुलझाने की एक यात्रा। आरंभिक मानव का कैनवास, बस्तियों का विकास। नर्मदा नदी घाटी के पास। नर्मदा नदी नर्मदा घाटी, कुशल संग्राहक और शिकारी। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। गेहूं, जौ और पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा था। गारो और विंध्य पहाड़ियां। कृषि का विकास, सबसे पहले चावल उपजाया गया। सिंधु और सहायक नदियां। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ। गंगा और सोन। 2500 वर्ष पूर्व विशाल मगध राज्य और नगरों की स्थापना हुई। गतिशीलता, प्राचीन काल में यात्राओं का जाल, आजीविका की तलाश, रोमांच और नई खोज।